हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं 2020-2021 यानी कि 2021 के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट साउथ इंडियन बैंक के। और ये जो बैंक के रिजल्ट हैं ये विशेषकर सभी लोगों के लिए जो बैंकिंग स्टॉक में निवेश करते हैं उनके लिए सबसे पहला रिजल्ट है इस क्वार्टर का। और इसीलिए ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। इससे हमें ये पता चलेगा कि आगे आगे चल के बैंक जो है किस तरीके से अपनी रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं। और इस तरीके से हम जो है कुछ सवालों के बारे में भी जो है यहाँ पर सवाल जो आप लोग उठाते हैं उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहली बात क्या है कि जो बैंक का बिजनेस है वो वास्तव में इंटरेस्ट लेने और देने के साथ ही जो है चलता है। तो बैंक जनरली सस्ते रेट पे ब्याज पे जो है डिपॉजिट लेते हैं, जिसमें करंट अकाउंट सबसे सस्ते रेट में मिलता है। सेविंग बैंक में वो कुछ इंटरेस्ट देते हैं और एफडी पे थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं। और इसी पैसे को वो लोन्स के रूप में जो जनरली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे जो इसका जो डिफरेंस होता है दैट इंटरेस्ट इज नोन एज नेट इंटरेस्ट इनकम। तो ये जो नेट इंटरेस्ट इनकम है जितनी ज़्यादा होती है बैंक के उतने प्रॉफिट्स होते हैं। उसके बाद ये अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करते हैं और सरकारों को टैक्स देते हैं। लेकिन उसके अलावा जो इनके लोन्स हैं उनके ऊपर जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं या जो इवन स्टैंडर्ड असेट्स भी हैं जिनमें कोई डाउट भी नहीं है, उनके ऊपर एक प्रोविजंस बनाते हैं कि अगर ये पैसा रिकवर नहीं हुआ तो हमारे को जो लॉस होने की संभावना है वो भी उस प्रॉफिट में से माइनस कर दी जाती है। इसके अलावा इनके पास एक अन्य प्रकार की इनकम्स भी होती हैं, तो जिसमें जो इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके जो प्रॉफिट्स होते हैं, जो पुराने लोन्स हैं उनकी रिकवरीज होती हैं। और इसी तरीके से जो बैंक्स हैं बहुत सारी जो ऐसी ट्रांजेक्शन्स करते हैं जो फॉरेन करेंसी की कन्वर्जन से रिलेटेड है या वो बैंक गारंटी से संबंधित है, जहाँ पर कि बैंकों को फीस मिलती है। इसके अलावा जो लोकर वगैरह की फैसिलिटीज़ जो ये अपने कस्टमर्स को देते हैं तो वहाँ से भी एक इनकम इनके पास जनरेट होती है। तो ये सारी बातें आप जानिएगा तो आपको पता चलेगा कि बैंक के रिजल्ट किस तरीके से हैं। लेकिन यहाँ पर अब यार कुछ और चीज़ें भी जो है पहलू ध्यान रखने पड़ेंगे, जिसमें कि एक नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है। तो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स इस क्वार्टर में जो है रिपोर्ट नहीं हुई होंगी, क्योंकि देखिएगा इस क्वार्टर के अंदर मोरेटोरियम अप्लाई हो गया था। तो अल्टीमेटली मोरेटोरियम्स की जो असेट्स हैं उन पर हम फोकस करेंगे और उस पर उन्होंने कितना प्रोविजंस क्रिएट किया है, क्या वो सफिशिएंट प्रोविजन है या नहीं है, उन पहलुओं पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा इस रिजल्ट के अंदर जो सबसे खास बात हम देखते हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी जो है डी ग्रोथ देखने के लिए मिली है। अगर इंटरेस्ट के फ्रंट पर अगर हम बात करें तो जो टोटल इंटरेस्ट इनकम इनके पास आई है जो पिछले साल सेम क्वार्टर के अंदर, क्योंकि रुपीस लैक्स के अंदर है तो मैं करोड्स में कन्वर्ट करके आपके साथ बात करूंगा, तो 1894 करोड़ की थी, जो अब क्या रिड्यूस होकर 1886 की करोड़ की हो गई है। तो अल्टीमेटली यहाँ से भी और अगर पिछले क्वार्टर से भी बात करेंगे तो वहाँ पर भी रिड्यूस होती हुई आई है। तो इसका मतलब है कि बैंक ने थोड़े से हाथ खींच लिए हैं लोन बांटने के अंदर। तो अगर लोन्स देंगे नहीं तो अल्टीमेटली इंटरेस्ट भी कम आएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 154,507 यानी कि 1545 करोड़ के जो इंटरेस्ट मिले थे इनको कस्टमर से लोन्स एंड एडवांसेस पर, और इससे पिछले साल सेम क्वार्टर के अंदर 1506 करोड़ के मिले थे, वो दोनों जो है कम होते हुए नजर आए हैं। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जो है ये भी जो है कम होती हुई नजर आई है और ये 333 करोड़ की जो है इंटरेस्ट इनकम इनके पास आई है। इसके अलावा आरबीआई के पास जो बैलेंस इन सब बैंकों ने डाला था तो वहाँ से इंटरेस्ट इनकम बढ़नी थी। मैंने आपके साथ पिछली वीडियोज़ में भी ये बात की थी कि देखिएगा आप बैंक्स जो है लोन बांटने में इंटरेस्टेड नहीं है इस कोविड की सिचुएशन को देखते हुए। तो बैंक जनरली कंजर्वेटिव प्रिंसिपल अप्लाई करते हुए बैंक आरबीआई के पास पैसा छोड़ रहे हैं और आरबीआई के पास पैसा छोड़ने की वजह से जो इनको इनकम मिल रही है वो इंटरेस्ट की इनकम के रूप में आरबीआई से मिल रही है। तो आरबीआई से देखिएगा जहां पर ये 7 करोड़ या 8 करोड़ की इनकम्स थी कोरस्पॉन्डिंग क्वार्टर्स को अगर आप देखें जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे 13 करोड़ की जो है इंटरेस्ट इनकम मिली है। और रीजन बड़ा सिंपल है, क्योंकि इन्होंने आरबीआई के पास पैसा डाला है। इसके अलावा जो अदर इंटरेस्ट इनकम है वो 40 करोड़ के आसपास आई है। इसका अदर इनकम का जो पोर्शन है देखिएगा तो अदर इनकम जो है फीस बेस्ड इनकम होती है। तो पिछले साल के जो क्वार्टर थे वहाँ पे 181 करोड़ की थी, तो यहाँ पे 284 करोड़ है, उससे तो काफ़ी अच्छी है। अगर वहाँ पे देखें तो हम करीबन करीबन ये मानते हैं कि 40% से भी ज़्यादा की ग्रोथ है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे पिछले साल के अंदर जो दिसंबर क्वार्टर सॉरी मार्च क्वार्टर था इसी साल के अंदर यानी कि 1920 का, तो वहाँ से जो है कम होती हुई नजर आई है। टोटल इनकम की फिगर जो है यहाँ पर
प्रीवियस ईयर से जो है बढ़ती हुई नजर आई है। तो जहां पर पिछले साल में 2076 करोड़ के थे, वहां 2171 करोड़ के हैं, तो करीबन करीबन 3% के आसपास की तेजी यहाँ पे है। उसके बाद अगर पिछले साल से पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो आप यहाँ देखेंगे तो काफ़ी सब्सटेंशियली डिक्रीज होती हुई नजर आई है। अगर आपके पास इंटरेस्ट आया कम है तो आपने इंटरेस्ट पे भी कम किया है, क्योंकि आपने लोन कम बांटे हैं, तो आपने जो है लोन कम बांटे हैं तो अल्टीमेटली आपको इंटरेस्ट कम मिला है। तो सिमिलरली जो है आपके जो डिपॉजिट्स थे उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंकों ने कम कर दिए हैं, तो जो डिपॉजिट्स तो बेशक से बढ़े हैं लेकिन इन्होंने ब्याज कस्टमर्स को कम दिया है। तो अल्टीमेटली इंटरेस्ट की जो पेमेंट है, क्योंकि लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से बेनिफिट इनको यहाँ पर मिल रहा है, तो वहाँ पर जो है पिछले दोनों साल के अंदर जो भी क्वार्टर्स थे, यानी कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग ईयर ऑन ईयर बात करें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो इंटरेस्ट भी इन्होंने कम पे किया। एम्प्लॉय कॉस्ट जो है इस क्वार्टर में जो है बढ़ती हुई नजर आई है, और रीज़न सीधा सा है कि वर्क फ्रॉम होम से जो काम हो रहा है, तो कुछ स्टाफ ऐसा भी होगा जो इन्होंने टेम्परेरी जो है हायर किया होगा। तो जहाँ पे 245 करोड़ के पिछले मार्च क्वार्टर के अंदर थे खर्चे, वो 280 करोड़ के होते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं मिसलेनियस 187 करोड़ के हैं। तो कुल मिला के जो टोटल एक्सपेंडिचर्स हैं वो पिछले साल जितने थे सेम क्वार्टर के अंदर उतने ही हैं। हालांकि मार्च क्वार्टर के अगर कंपेयर करें, अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें, तो जो खर्चे आपको कम होते हुए नजर आएंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो है बिफोर प्रोविजंस जो है काफ़ी अच्छे हैं, इंप्रूव होते हुए नजर आए हैं। और यहाँ पर देखिएगा जहाँ पिछले साल 317 करोड़ के 317 करोड़ के थे, मार्च क्वार्टर में 533 करोड़ के थे, उसके मुकाबले में घट गए हैं। लेकिन आप देखिएगा कोविड वाली जो पीरियड था, लॉकडाउन पीरियड, उस पीरियड के अंदर जो है इन्होंने 403 करोड़ के जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्री प्रोविजंस इन्होंने जनरेट किया। अब बात आती है प्रोविजंस एंड कंटीजेंसी, जो यहाँ पे इन्होंने 293 करोड़ के प्रोविजंस बनाए हैं, 293 करोड़ के प्रोविजंस बनाए हैं। ध्यान रखिएगा ये परफॉर्मिंग असेट्स के नहीं है या नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के नहीं है। तो जो परफॉर्मिंग असेट्स के प्रोविजन है वो तो आपने बनाए हैं, लेकिन सीधी सी बात यहाँ पे है कि इस 293 करोड़ के जो प्रोविजंस हैं, इस प्रोविजंस में बेसिकली मेजर प्रोविजंस वो हैं जो इनके मोरेटोरियम बढ़े थे, यानी कि जो एक्सटेंडेड मोरेटोरियम्स थे, उन मोरेटोरियम का जो एक्स्ट्रा अमाउंट था उस पर इन्होंने 10% प्रोविजंस मेंटेन किया है। तो इस क्वार्टर के अंदर कोई भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आपने रिपोर्ट नहीं करनी थी, क्योंकि जिन लोगों ने भी डिफॉल्ट किया है वो 90 डेज के पीरियड में आ ही नहीं रहे, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको छूट दे दी थी। तो गवर्नमेंट ने जब आपको छूट दे दी, यानी कि आरबीआई ने जब आपको छूट दे दी, तो आपने उनको रिपोर्ट ही नहीं करना था। तो जो मोरेटोरियम की बुक है बस उसका 10% आपने जो भी एक्स्ट्रा बढ़ा था, क्योंकि जो पिछले क्वार्टर में मोरेटोरियम की बुक थी वो तो आपने पहले ही प्रोवाइड कर ली मार्च 31 में, लेकिन जो इस बार आपकी मोरेटोरियम की बुक और इंक्रीज की है उसके ऊपर, क्योंकि आपने जो सेकेंड मोरेटोरियम था उसकी वजह से जो बढ़े हैं, तो उस पर जो है प्रोविजंस बढ़ते हुए नजर आए हैं। उसकी बाद अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो ये जो प्रॉफिट्स हैं, क्योंकि पिछले मार्च वाले क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे प्रोविजंस बहुत ज़्यादा था, तो प्रॉफिट जो है लॉस में बदल गया था, जो प्री प्रोविजंस जो प्रॉफिट थे। और पिछले साल अगर सेम क्वार्टर की बात करें तो वहाँ पे हालांकि 205 करोड़ के प्रॉफिट थे, और उसके बाद जब यहाँ पर बात करें तो इनके पास 205 के तो प्रोविजंस थे, और यहाँ पे जो प्रॉफिट थे 112 करोड़ के थे, यानी कि 112 करोड़ के, जो अब क्या 110 करोड़ के आए हैं। तो अगर प्रॉफिट के फ्रंट पे देखोगे तो अभी आपको सेम लगेगा, लेकिन यहाँ क्योंकि यहाँ पे इस साल में रेट जो है टैक्स के कम है, तो टैक्स जो है कम लगा है, और जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो हमको बढ़ता हुआ नजर आया है, जो 73 करोड़ थे उसके मुकाबले में 82 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट आए हैं। तो प्रॉफिट आपको देखिएगा बेहतरीन लग रहे होंगे कि पिछले साल से ज़्यादा प्रॉफिट आए हैं, और जिसकी वजह से ईपीएस जो है 0.45 आई, जो पिछले बार 0.4 थी, और इसको मार्केट ने थम्स अप कर दिया। तो मार्केट ने जो थम्स अप किया वो इस ईपीएस को देख के किया, और आज शेयर 4% की तेजी के साथ बंद हुआ। 4 से 4.5% के बीच में जो भी सर्किट था, क्योंकि 5% का सर्किट था, तो जो छोटा प्राइस है शेयर का तो वो अल्टीमेटली 5 पैसे में एडजस्ट नहीं होता है, तो वो 5% वाले सर्किट में था, लेकिन वो 4 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंटेज था। अब बात आती है कि यहाँ पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कैसी थी, तो देखिएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स तो घट नहीं थी, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है पिछले क्वार्टर के मुकाबले में 4.93 हो गई, क्योंकि आपकी जो लोन बुक है उसके मुकाबले में आपके परसेंटेज घट गई, और इसी तरीके से सेम चीज़ के ऊपर नेट एनपीए भी आपका रिड्यूस हो गया, क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट तो बढ़नी ही नहीं थी इस क्वार्टर में। तो यहाँ पर देखिएगा बैंक को बल्ले बल्ले जो है मिल गई, और शेयर मार्केट के अंदर इसका प्राइस आज बढ़ता हुआ नजर आया। अब बात यह है कि यहां पर अगर मैं ये एनालिसिस करके छोड़ दूं तो आपके लिए कोई फायदा नहीं है। तो अब मैं कुछ ऐसे पहलुओं पर बात करूंगा जो कि आप सब लोगों की नजर होनी चाहिए, और वो ही मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिएगा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मोरेटोरियम बुक।
तो देखिएगा, सबसे पहले आप इस पूरी कोविड की वजह से जो मोरेटोरियम है उस बुक को देखिएगा, मैं भी आऊँगा उसके ऊपर भी, ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा, मोरेटोरियम की जो बुक है, जो मोरेटोरियम की जो बुक है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर 10317, और ये फिगर करोड़ में है। देखिएगा, ये फिगर करोड़ में है, ध्यान से समझिएगा, ये फिगर करोड़ में है। अब ये करोड़ में फिगर्स है, तो 10317 करोड़ के लोन है इनके टोटल पोर्टफोलियो में। एमएसएमई में 16319 के हैं, रिटेल में 20927 के हैं। अब इसमें से जो एग्रीकल्चर है उसमें से 10% की जो है लोन बुक ऐसी है जो कि मोरेटोरियम में गई है, यानी कि 1112 करोड़ से। उसके बाद एमएसएमई के अंदर जो है काफी बड़ा हिस्सा गया है, 38.31 करोड़। उसके बाद जो रिटेल लोन बुक है उसमें गया 46.38, यानी कि 9705 करोड़। और उसके बाद कॉर्पोरेट के अंदर जो कॉर्पोरेट लैंडिंग उन्होंने की हुई है उसमें 37.22, तो 6794। तो टोटल मोरेटोरियम बुक देखिएगा 23862 करोड़ है। देखिएगा जी, मैं आपको यही बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि ये जो मोरेटोरियम की बुक है, कुल मिलाकर जो पैसा अभी लोगों ने देने से मना कर दिया है और ये कहा है कि जो मोरेटोरियम अगस्त तक मिला उसके बाद हम आप पे करेंगे, तो अब अगस्त के बाद जब वो पे करेंगे तो देखिएगा नेक्स्ट क्वार्टर में ही पता चलेगा, और वो भी SMA 1 और SMA 2 में जाएगा। तो SMA 1 में ही जाएगा, तो यानी कि वो लोन जहां पर कि अभी जो है 30 दिन का पीरियड होगा नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर, और जिन्होंने पेमेंट नहीं करी होगी अगस्त के बाद भी। तो देखिएगा, अगस्त के बाद एक सितंबर का महीना पड़ेगा, तो सितंबर क्वार्टर में पता चलेगा कि SMA 1 में कितने लोन गए हैं। तो अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, अब मेरा जो खतरा है वो यहाँ पे है कि ये जो बुक है, ये जो लोन बुक है, ये 23862 करोड़ है, ये पूरी लोन बुक, जो कि पूरे लोन बुक का 36.25% है। अब ये मान के आपको खुद देखना है कि इसमें से कितना पैसा बैड हो सकता है। देखिएगा, इसमें से पैसा तो डूबेगा, ये तो पक्की बात है, क्योंकि जो मोरेटोरियम में गया उसको बेचारे को प्रॉब्लम थी, वो तभी तो नहीं पे कर पाया। और कुछ लोगों के बिजनेस लोन थे, एमएसएमई के अंदर हो सकता है कि गवर्नमेंट की गारंटी स्कीम में कुछ पैसा रिकवर हो भी जाए, लेकिन वो काफी बड़ी बुक है 38.31। और एग्रीकल्चर में है 10.78। चलिए, एग्रीकल्चर में मान लेते हैं कि रिकवरी आप कर लोगे, एग्रीकल्चर में ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन एग्रीकल्चर में कुछ लोगों को तो प्रॉब्लम होगी ना। रिटेल की बुक में 46.38 है, तो रिटेल लोन में भी थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर रिटेलर पैसा नहीं दे पा रहा। और कॉर्पोरेट लोन बुक है 37.22, और करीबन कुल टोटल लोन बुक है 36.25। ये जो पैसा है 238,625, अगर आप इसमें ये उम्मीद करते हैं कि इसमें से सभी लोग पैसा दे देंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम ये मानते हैं कि अगर 5% लोगों ने भी पैसा नहीं दिया, जो मोरेटोरियम है, मैं पूरे लोन बुक की बात नहीं कर रहा हूं, जिन लोगों ने अभी नहीं दिया है उसमें से अगर 5% लोगों पैसा नहीं दे रहे, तो ये 1193 करोड़ होगा अगर 5% लोग नहीं दें। मैं टोटल की बात नहीं कर रहा, ध्यान रखना, जिन्होंने मोरेटोरियम लिया मैं उसका 5% ले रहा हूं। और अगर इसी तरीके से 23862 का अगर हम 10% अजूम कर लें, तो ये 2386 होगा अगर 10% हम ले तो ये 23862। तो हम कंजर्वेटिव ले रहे हैं, क्योंकि हम ये उम्मीद कर रहे हैं, अगर एस्टिमेशन देखें तो 1193 करोड़ जो है मिनिमम साइड पर हम लेके चल रहे हैं, इतना जो है होने की लॉस संभावना है, यानी कि ये जो है नॉन एनपीए बनने की संभावना। अब बैंक का प्रॉफिट देखिएगा, बैंक का प्रॉफिट है 81 करोड़, ये लैक्स के अंदर फिगर है एक क्वार्टर के अंदर। अगर हम पूरे साल भर की भी मान लेते तो हम ये मान के चलते कि करीबन 300 करोड़ का प्रॉफिट बैंक का होता है। आप मान लीजिएगा 300 करोड़ का भी प्रॉफिट, अगर ये लोन बुक 1193 डैमेज होगी तो 3 साल के बैंक के प्रॉफिट गायब हो जाएंगे। कितने साल के प्रॉफिट गायब हो जाएंगे? 1193, यानी कि करीबन 3 साल के लिए। मैं कंजर्वेटिव ले रहा हूं, और अगर ये आधा भी होता है, 2.5 साल भी होता है, तो भी 1.5 साल के प्रॉफिट खत्म हो गए। और इवन 1% भी अगर ये मोरेटोरियम बुक का एनपीए हो जाता है तो बहुत बड़ा जो है डैमेज इनको हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, हालांकि क्योंकि कुछ प्रोविजन इन्होंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो जो मोरेटोरियम बुक है उसका 10% ये ऑलरेडी प्रोविजन बना चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी जो मोरेटोरियम बुक है
उसके बाद भी आप ये मान के चलिएगा कि 1, 2, 3% जो भी इसमें से लॉस होगा वो बैंक को जो है काफ़ी बुरे तरीके से डैमेज कर सकता है। तो आपने केवल मोरेटोरियम बुक का 10% बनाया है, यानी कि लोन बुक का 10% नहीं बनाया है, तो केवल मोरेटोरियम का बना है। अगर मोरेटोरियम की बुक देखें तो 238 करोड़ के प्रोविजंस बनने चाहिए थे अगर टोटल लोन बुक की बात करें। तो आइए अब इस मुद्दे पर आते हैं कि कितने प्रोविजंस इसने बनाए हैं। तो कुल टोटल 238 करोड़ के प्रोविजंस बनने थे अगर पूरी मोरेटोरियम बुक की बात करें, तो 238 करोड़ के बनने थे। अब देखिए इन्होंने बनाए कितने हैं। अब इन्होंने बनाए हैं अब प्रोविजंस के अंदर 293 करोड़। कितने बनाए हैं? 293 करोड़। तो इसका मतलब है कि कंफर्टेबल है पोजीशन। और पिछली बार भी बना चुके हैं 723 करोड़। तो यानी कि जो 10% तक का तो आरबीआई मान के चल रहा है, अगर वहां तक लॉस होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसके बाद 5% और हो जाता है या 2% और हो जाता है तो प्रॉब्लम है। और देखिएगा बैंक ने प्रूडेंस को फॉलो करते हुए यहां पर आप देखिएगा तो ये प्रोविजंस बना भी लिए। इनके पिछले क्वार्टर के अंदर जो मोरेटोरियम बुक थी वो 207 लाख की थी, राइट, जो टोटल आउटस्टैंडिंग ऑफ सच लोन्स है। इसके अंदर कुछ और लोन्स भी हैं जो वहां पे क्लासीफाई नहीं है, तो कुल टोटल मोरेटोरियम बुक है 5062 करोड़ की, 5062 लैक्स की। तो आप ये मान के चलिएगा 50 करोड़। तो ये 50 करोड़ का प्रोविजन बनना था इनकी मोरेटोरियम बुक में 10%, और 20 करोड़ ये पहले बना चुके थे। तो करीबन 29.87 करोड़ जो है इन्होंने इस बार बनाया है, यानी कि इसको मोटा मोटी देख ले तो 30 करोड़ का प्रोविजन यहाँ बनाया। और टोटल प्रोविजन कितना बनाया यहाँ देखिए, देखिएगा इन्होंने प्रोविजन बनाया यहाँ पर वही 293 करोड़। तो प्रोविजन कितना बनाया? 293 करोड़। तो 293 करोड़ में से जो बाकी प्रोविजंस इन्होंने बनाया है, जो बाकी प्रोविजंस बनाया, क्योंकि ये तो बना लिया इन्होंने कोविड का, तो बाकी जो प्रोविजंस है ये देखिएगा ये 29 करोड़ का है। तो 29 करोड़ का तो इन्होंने बना लिया। इसके अलावा जो बाकी प्रोविजंस लग रहा है इन्होंने प्रूडेंस बेसिस पर बनाया है जो 10% है उसके अलावा। तो यहां पर हम ये मान सकते हैं कि बैंक को भी लग रहा है कि उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होंगी, तो उसके जो 2-3 साल के प्रॉफिट गायब हो सकते थे उसने पहले से ही प्रोवाइड कर लिए हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें कि अगर ये प्रोविजंस नहीं बने होते थे, देखिएगा ये 23862 करोड़ की जो बुक है, तो इसमें से 238 करोड़ के प्रोविजंस जो है बनाने थे इन्होंने, तो कुछ पिछले क्वार्टर में बना लिए और कुछ इस क्वार्टर में बना लिए। तो अल्टीमेटली इन्होंने 10% का प्रोविजन बना रखा है, उसके अलावा भी थोड़ा प्रोविजन बना रखा है। तो अब अगर हम 10% के अलावा अगर 1, 2, 3% अगर लॉस होते हैं तो वहां तक तो प्रोटेक्ट है, लेकिन अगर वो उससे ज़्यादा अगर लॉस होते हैं तो फिर बैंक जो है खतरे में पड़ सकता है। तो कुल मिला के जो है रिजल्ट जो है न्यूट्रल है मेरी राय जो है, क्योंकि मोरेटोरियम बुक जो है वो हमारे को कंफर्ट नहीं दे रही, क्योंकि बैंक में अगर मोरेटोरियम जो लोन बुक है अगर उसमें एनपीए अगर हम 10% मान के चलें तो वो आगे चल के जो है डैमेज कर सकती है। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा जरूर से जरूर आप मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।